वेलकम बैक। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास का राइटिंग सेक्शन का मैं एडवर्टाइजमेंट पढ़ा रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट का अगर कोई हिंदी पूछेगा तो विज्ञापन होता है, ठीक है। देखिए एडवर्टाइजमेंट जो होता है जहाँ पर नोटिस, आपका जो सवाल नंबर 3 में जो जहाँ नोटिस आता था उसी के अथवा में एडवर्टाइजमेंट होता है। देखिए एडवर्टाइजमेंट नोटिस से भी आसान होता है। मान लीजिए कि आपने नोटिस नहीं पढ़ा तो आप नोटिस के बदले एडवर्टाइजमेंट बनाइए, ठीक है। मैं नोटिस पढ़ा चुका हूँ, नोटिस का भी 2-3 वीडियो मैं दे दूंगा। अभी मैं एडवर्टाइजमेंट पढ़ा रहा हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट भी आपको 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं। ये जैक बोर्ड में और सीबीएसई वगैरह में 4 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो आइए एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखिए, एडवर्टाइजमेंट होता है क्या चीज़ है। एक वीडियो मैं एडवर्टाइजमेंट पर बना चुका हूं। तो एडवर्टाइजमेंट जो है कहते, कोई पूछेगा कि एडवर्टाइजमेंट कहते किसको, हम लिखेंगे कि इट इज वेरी पावरफुल, इट इज़ वेरी पावरफुल मीडियम। इसका मतलब ये हो गया कि यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली का है माध्यम है। तो इट इज़ वेरी पावरफुल मीडियम माने बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माध्यम है फॉर एनी अनाउंसमेंट, किसी भी का के लिए अनाउंसमेंट मैंने घोषणा, तो किसी भी घोषणा के लिए जो होता है बहुत ज़्यादा का शक्तिशाली माध्यम है, हो गया। और एनी इन्फॉर्मेशन कि या फिर किसी भी का के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट इज वेरी पावरफुल मीडियम फॉर एनी अनाउंसमेंट और एनी इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी अनाउंसमेंट के लिए जो होता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माध्यम है। दैट का हिंदी होगा जो, दैट का हिंदी का लिखेंगे यहाँ पर जो रीचेज, चूंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन का काम कर एडवर्टाइजमेंट इसलिए यहाँ पर रीचेज होगा। दैट रीचेज टू नंबर ऑफ पीपुल जो कि लोगों तक, अब जो कि अनेक लोगों तक का होता है पहुंचता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा डिफिनेशन दिया हूं। देखिए कि इट इज वेरी पावरफुल मीडियम, में बहुत ज्यादा शक्तिशाली माध्यम है फॉर एनी अनाउंसमेंट, किसी भी घोषणा के लिए, और एनी इन्फॉर्मेशन, किसी भी सूचना के लिए। दैट का मतलब जो रिचेज मैंने पहुंचता है टू द नंबर ऑफ पीपुल, मैंने अनेक लोगों तक। नंबर ऑफ पीपुल का मतलब कहा गया अनेक लोगों तक, ठीक है। आपको बोला अनेक लड़का तक तो होगा, नंबर ऑफ बॉयज होगा, अनेक लड़की तो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा, ऐसा करके आप बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या चीज, एडवर्टाइजमेंट का मैंने डिफिनेशन दिया। अब आपको लिखना है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। लिखिए टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखिए 2 प्रकार का एडवर्टाइजमेंट होता है। एक होता है आपको होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है। दूसरा का आपका होता है जनरल, हिंदी होगा वर्गीकृत विज्ञापन, ठीक है। जनरल या इसी को डिस्प्ले भी बोलते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञापन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अभी 12 में हम लोग को क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, तो आइए इसमें टिक आउट कर दीजिए। देखिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीज होगा। जैसे इसमें आपको सिचुएशन वैकेंट होगा, सिचुएशन वांटेड होगा, फॉर सेल एंड परचेज होगा, टू लेट होगा और लॉस्ट एंड फाउंड होगा। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इसमें क्या आते हैं। एकोमोडेशन वांटेड होता है, ठीक है। बहुत सारे आपको इसी जैसे कि आपको कार बेचना है, बाइक बेचना है, बहुत सारी चीज बेचना है, तो इस फॉर सेल के अंतर्गत में आता है। जैसे कि साबुन वगैरह का आप लोग प्रचार सुने होंगे, तो उसमें सब वो एडवर्टाइजमेंट को आप अच्छी तरह भली भांति जानते कि होता क्या चीज ऐसे। तो आइए हम बताते हैं आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो आपको 12 में पढ़ना है क्या क्या। तो ऊपर में हेडिंग दे सकते हैं आप, लिखिए टॉपिक्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। टॉपिक कौन सा टॉपिक आपको क्या करना है, पढ़ना है। आइए देखिए टॉपिक्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ऊपर में हेडिंग दीजिए टॉपिक्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, टॉपिक्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को शॉर्ट में ऐड लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला आपको पढ़ना है सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। आप लिख सकते हैं सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट। दूसरा का आपको पढ़ना है सिचुएशन वांटेड एडवर्टाइजमेंट होगा। तीसरा का आपको पढ़ना है फॉर सेल एंड परचेज। चौथा आपको पढ़ना है टू लेट का मतलब होता है किराए पर लेने के लिए संपर्क करें। मकान के ऊपर लिखा होता है, देखेंगे आप लोग। टू लेट का मतलब किराए पर लेने के लिए संपर्क करें, गलत नहीं समझना है, ठीक है। कि टू लेट दूसरा चीज नहीं समझना है। अगर देखिए 5 नंबर में आपको पढ़ना है कौन सी, लॉस्ट एंड फाउंड। इतने प्रकार के हम लोग को क्या पढ़ेंगे, नोटिस। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी मैं बहुत सारे पढ़ाता हूँ, लेकिन हमारा ऑफलाइन क्लास में चलता है। इसके अलावा आपको क्या रहेगा, तो इसके अलावा एकोमोडेशन वांटेड होगा, और बहुत सारे आपको जैसे कि
सर्विसेज के बारे में बहुत सारी चीज़ बताया जाएगा। इसके अलावा हम लोग जनरल एडवर्टाइजमेंट भी अपने बिजनेस को प्रमोट वगैरह करने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ। अभी हम लोग इतना पढ़ेंगे, लेकिन जहां तक एग्जाम में आने की बात है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो, फॉर सेल एंड परचेज एंड लॉस एंड फाउंड, यही दो गो से आपको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा पूछता है, तो ये दोनों को आप VVI मार देंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के अनुसार ये दो आपका इंपॉर्टेंट, लेकिन सीखना सब है। ठीक है, तो सीखने के लिए ये सब आइए देखते हैं। ऊपर में हमारा आज का बनेगा सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट। अगर डिफिनेशन देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए ऊपर में सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट और डैश मार्क लिख दीजिए। इट इज रिटेन फॉर वैकेंट पोस्ट, इट इज रिटेन फॉर वैकेंट पोस्ट ऑफ जॉब। तो जब कभी जॉब के अगर स्थान खाली हो, ठीक है, तो जॉब के लिए अगर स्थान खाली हो तो वहां पर आपको सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड प्रकार का एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में अगर जॉब का अगर कॉलम खाली होगा तो वो कंपनी वाला लिखेगा तो सिचुएशन वैकेंट हो जाएगा। आप अगर दोगे तो सिचुएशन वांटेड हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन एक बनाइए, ऊपर में लिखिए यू आर जनरल मैनेजर ऑफ ABC कंपनी। क्वेश्चन एक ऊपर में लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिएगा यू आर जनरल मैनेजर ऑफ ABC कंपनी। ठीक है, ABC कंपनी, यू आर जनरल मैनेजर ऑफ ABC कंपनी। क्वेश्चन फुल स्टॉप देख लिखिएगा, यू वांट टू अपॉइंट अ कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर योर कंपनी। अब अगर यहाँ ड्राफ्ट भी लिख सकता है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, जो लिखना है राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में से ज़्यादा नहीं। करा कि आप एक जनरल मैनेजर हैं, किसका, तो ABC कंपनी का, आप ABC कंपनी का जनरल मैनेजर हैं। यू वांट टू अपॉइंट का मतलब आप नियुक्त करना चाहते हैं। क्या करना, नियुक्त करना ना, आप नियुक्त करना चाहते हैं क्या चीज का, तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर का, आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या करना चाहते हैं, नियुक्त करना चाहते हैं फॉर योर कंपनी, किसके लिए, अपने कंपनी के लिए। तब करा कि एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए, कितना में, तो 80 शब्दों से ज्यादा में नहीं, 50 शब्दों से ज्यादा में नहीं। आपको जो एडवर्टाइजमेंट लिखना है वो 50 शब्द से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आइए देखिए, तो आपको बताते हैं कि 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैसे कैसे लिखाता है। चलिए ऊपर में ये क्वेश्चन लिख लिए, फटाक से उतारिए इसको। ठीक है, चलिए आइए बताते हैं कैसे लिखाता है इसे। अभी हम लोग दो लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट भी और सिचुएशन वांटेड भी, दोनों टाइप का आपको लिखते चलेंगे। देखिए ध्यान से आपको देखना है सिर्फ, ठीक है, देखेंगे। चलिए आइए ऊपर लिखिएगा सिचुएशन। तो कैसे सिचुएशन वैकेंट पर लिखा जाता है, सबसे पहले हेडिंग जो बनेगा, ठीक है, टाइटल जिसको कहते हैं शीर्षक, ठीक है, वो कैपिटल में बनेगा सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट बनेगा, सिचुएशन वैकेंट। तो सिचुएशन वैकेंट इस तरह से आप लिख लेंगे, अंडरलाइन भी कर देंगे और अच्छी बात है। जिस तरह से हम लोग नोटिस को एक बक्से में बंद करते थे, उस तरह से हम लोग एडवर्टाइजमेंट को भी एक बक्से में क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, एकदम लिखते चलो। ठीक है, आइए देखिए, तो एकदम स्टार्ट करना, चूंकि उसको चाहिए, क्वेश्चन में का चाहिए, तो आई वो कंपनी वाला लिखेगा कि जरूरत है, तो क्या लिखेगा, वांटेड। का चीज की जरूरत है, तो एक क्वालिफाइड जरूरत है, एक क्वालिफाइड और अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। तो जरूरत है एक क्वालिफाइड और अनुभवी। अभी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, इसलिए कंप्यूटर ऑपरेटर लिख दे रहे हैं, ऑपरेटर, लेकिन आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्यूटर भी हो सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो सकता है, टाइपिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस चीज़ की जरूरत होगा, तो यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे। सिर्फ एक जगह आपको वहाँ बदलना है। तो वांटेड अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, मेल और फीमेल, तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, उसका आप बताइए। अब उसके बारे में आपको जो इसका जरूरी है तो पूरा क्वालिफिकेशन दीजिए। तो कम से कम उसका अनुभव 5 साल का होना चाहिए, तो मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस,
मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फ्लुएंसी और लिख सकते हैं कि एज 24 ईयर्स, उम्र कितना 24 साल। और जितना आपको जरूरी है, कोई जरूरी कि यही आपको सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। अपने दृष्टि, मैं सिर्फ एक फॉर्मेट दे रहा हूं, ठीक है। एज कितना 24 ईयर्स, उम्र कितना 24 साल, 25 साल, 30 साल, जितना आपको लिखना है, ठीक है। 24 साल होना चाहिए। देखिए इसमें होना चाहिए सर, आप बोल रहे हैं आप सूड कुछ नहीं दे रहे। देखिए इसमें होता क्या है एडवर्टाइजमेंट में, कि कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, कभी इसमें लंबा लंबा आपको नहीं छोड़ना है, समझ गए सेंटेंस। तो इसमें सिंपल सेंटेंस ऐसा तोड़ तोड़ के लिखा जाता है। तो एज हो, इसका एज 24 ईयर्स में हो गया कि एज कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि कॉमा देके लिखेंगे फ्लुएंसी। अच्छा, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों उसको धारा प्रवाह बोलने आना चाहिए। तो मतलब फ्लुएंसी स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, मतलब उसको हिंदी भी और अंग्रेजी भी धारा प्रवाह बोलने आना चाहिए, ठीक है। इतना तो आप लिख लिए कि उसको अंग्रेजी भी धारा प्रवाह क्या करना चाहिए, बोलने आना चाहिए, ठीक है। आगे इसी का क्वालिफिकेशन आप दीजिए, आगे बताते जाइए, ठीक है। तो आगे आप लिख सकते हैं कि क्या जो, तो नॉलेज, उसको कंप्यूटर का ऑपरेटर है तो जरूरी है, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट। कंप्यूटर की जो नॉलेज है एकदम कहाँ है, जरूरी है। अब आपको लिखना है कि सैलरी, ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं कि इंसेंटिव, या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि इंसेंटिव ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, या इससे पहले एक चीज और पहले लिख सकते हैं कि सैलरी अकॉर्डिंग टू, सैलरी जो है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, सैलरी जो होगा वो किसके अनुसार होगा, तो क्वालिफिकेशंस और अनुभव के अनुसार होगा, ठीक है। आप फुल शब्द देख लिख सकते हैं कि इंसेंटिव का हिंदी होता है प्रोत्साहन हो गया। विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, ठीक है, मतलब प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको मार देना है कि अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडेटा, ठीक है। तो आप करें कि अप्लाई करें अपने कंप्लीट बायोडेटा के साथ, और क्या करें, कांटेक्ट करें। एक नंबर दे दीजिए, कोई भी नंबर आपके पास है, ठीक है, इस तरह से दे दीजिए। इसमें नीचे कुछ नहीं लिखा जाता है, सिर्फ इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, कॉस्ट में बॉक्स में बंद कर दीजिए, और देखने में लगना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। ये आपको एक का हुआ एडवर्टाइजमेंट हुआ जो कि 50 वर्ड्स में हुआ, ठीक है। इस तरह से इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। एक बार समझा दे रहे हैं, वांटेड का मतलब जरूरी है एक क्वालिफाइड और अनुभवी कंप्यूटर ऑपरेटर का, यहाँ कुछ भी हो सकता है, वो मेल और फीमेल, एकदम लिखते चलिए। उसका अनुभव मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस, कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। एज 24 ईयर्स, उम्र जो है वो कैसे साल का, 24 साल का होना चाहिए। फ्लुएंसी स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी, मैंने धारा प्रवाह, फ्लुएंसी में धारा प्रवाह अंग्रेजी और हिंदी बोलने का आना चाहिए दोनों। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, मैंने कंप्यूटर का नॉलेज एकदम जरूरी है, चूंकि कंप्यूटर ऑपरेटर है तो भूसा तो बेचने वाला होगा नहीं। तो सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, सैलरी किसके, क्वालिफिकेशन और अनुभव के अनुसार। इंसेंटिव विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, मतलब प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि अप्लाई करें अपने कंप्लीट बायोडेटा के साथ, और इस नंबर पर क्या करें, कांटेक्ट करें इस नंबर पर, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट जो सिचुएशन वांटेड वाला पर, सिचुएशन वैकेंट पर। इस तरह से क्वेश्चन लिख लीजिए। आप क्वेश्चन लिखिए तो लिखिए यू आर जनरल, लिखते जाइए क्वेश्चन। यू आर मैनेजर, क्वेश्चन आया हुआ दे रहे हैं, यू आर मैनेजर ऑफ शंकर इंजीनियर, यू आर मैनेजर ऑफ शंकर इंजीनियर
शंकर इंजीनियर, फुल स्टॉप के बाद वांट अ टाइपिस्ट, वांट अ टाइपिस्ट मैंने एक टाइपिस्ट की आपको जरूरत है, टाइपिस्ट की, ठीक है। वांट अ टाइपिस्ट, ये वाला वांट अ टाइपिस्ट, वांट अ टाइपिस्ट। देखिए IST किसी चीज में लग जाता है तो नाउन बन जाता है, जैसे टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट होता है, जैसे होता है थीस्ट, थीस्ट जानते हैं ना, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वांट अ टाइपिस्ट, वांट अ टाइपिस्ट फॉर योर दिल्ली ऑफिस, फॉर योर दिल्ली ऑफिस, ओके, फॉर योर दिल्ली ऑफिस। उसके बाद यहाँ होगा राइट एन एडवर्टाइजमेंट, आगे एक्सीड योर सेल्फ, खुद से कर लेंगे, राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, हो गया, मैंने 50 से नीचे ही रखना है। मैंने आप एक मैनेजर है, कहाँ, शंकर इंजीनियर का, ठीक है, और आपको एक टाइपिस्ट टाइप करने वाला चाहिए तो खाली यहाँ होगा, ठीक है। बाकी आप देख लेंगे क्या क्या चीज़ खुद बदल के, आप इसको लिखो, बना के रखो, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक और आपको ये सिचुएशन क्या पर मैं बता दिया, वैकेंट पर, एक और मैं लिखवा दे रहा हूँ सिचुएशन वांटेड पर। तो देखिए सिचुएशन वांटेड पर कैसे लिखाएगा से, आइए क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन सिचुएशन वांटेड, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, लिखिए यू विश टू वर्क एज ए प्राइवेट ट्यूटर, यू विश टू वर्क एज अ प्राइवेट ट्यूटर इन योर स्पेयर टाइम, इन योर स्पेयर मतलब खाली, इन योर स्पेयर टाइम अपने खाली समय में, हो गया, इन योर स्पेयर टाइम। आगे वही ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। करा कि यू विश मैंने आप इच्छा रखते हैं, टू वर्क मैंने काम करने के लिए, एज ए प्राइवेट ट्यूटर, एक प्राइवेट ट्यूटर के रूप में, इन ए स्पेयर टाइम अपने खाली समय में, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखे, इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज्यादा में नहीं। तो यहाँ पर आपको अब वो उस समय वो नौकरी दे रहा था, जॉब दे रहा था, अब आपको नौकरी चाहिए क्योंकि आप अपने स्पेयर टाइम में क्या एक ट्यूटर के रूप में काम करना चाहते हैं। तो वो चीज़ आपको अब कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर में हेडिंग बनाइए आप, सिचुएशन, सब कैपिटल वैसे होगा, सिचुएशन वांटेड, इसमें आपका हेडिंग बनेगा सिचुएशन वांटेड, ठीक है। तो सिचुएशन वांटेड बना, अब यहां से शुरू होगा, तो उसमें जरूरी था, तो इसमें तो जरूरी नहीं है, उसको आपको चाहिए, तो आप यहां से ऐसे लिखेंगे कि एक अच्छा क्वालिफाइड और अनुभवी एक्सपीरियंस्ड, एक अच्छा क्वालिफाइड और अनुभवी क्या ट्यूटर इज लुकिंग फॉर मतलब खोज रहा है, क्या कर रहा है, खोज रहा है, अ जॉब, क्या खोज रहा है, एक जॉब खोज रहा है, माने एक अच्छा क्वालिफाइड और अनुभवी ट्यूटर जो है क्या खोज रहा है, जॉब खोज रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, इसी अब उसके बाद अब यहाँ तक लिखने के बाद इसका आप क्या कीजिए, इसका क्वालिफिकेशन, अपना क्वालिफिकेशन आप बताइए कि आप क्या चीज़ है। तो मान लीजिए आप BA, क्या है, आप कोमा देकर लिखेंगे हमेशा, BA ऑनर्स टॉपर इंग्लिश, BA ऑनर्स इंग्लिश टॉपर, BA ऑनर्स से हैं आप और इंग्लिश टॉपर है, BA ऑनर्स भी है और क्या है आप, इंग्लिश टॉपर भी है, ठीक है, याद रखिएगा। और एज जो आपका है, एज कितना, कॉमन देखिए, एज 24 ईयर्स, मान लीजिए उम्र कितना है, 24 साल है, और आप भी है कौन सी, फ्लुएंट है, वही फ्लुएंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ऐसे कर सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी
बोथ। आप क्या हैं कि फ्लुएंट हैं, मतलब धारा प्रवाह बोलते हैं कौन चीज, इंग्लिश और हिंदी दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या करते हैं, धारा प्रवाह क्या करते हैं, बोलते हैं। अच्छा, काम का और आप दीजिए अपने बारे में, काम करने का अनुभव जो है यहां से लिख सकते हैं कि एक्सपीरियंस, कॉमा देके, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन प्राइवेट स्कूल, इन प्राइवेट स्कूल, आप प्राइवेट स्कूल में काम करने का अनुभव जो है फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से, फॉर यहाँ पर लिख देंगे फॉर मोर देन 5 ईयर्स, मैंने आपका जो काम करने का अनुभव है वो प्राइवेट स्कूल में 5 साल से का है, ज़्यादा है। ठीक है, 5 साल से का है, ज़्यादा है। अच्छा, इतना लिखने के बाद देखिए कुछ नहीं किए हैं, एकदम यहाँ तक लिखना है कि एक अच्छा क्वालिफाइड और अनुभवी ट्यूटर क्या कर रहा है, खोज रहा है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आपको जरूरत है, आप खोज ही रहे होंगे, खोज रहा है, कहाँ खोज रहा है, एक जॉब का चाहिए। अब उसका क्वालिफिकेशन तो बीए ऑनर्स, इंग्लिश टॉपर है, ठीक है, एज 24 साल है और फ्लुएंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, मतलब उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों धारा प्रवाह बोलने आता है। और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग मैंने काम करने का अनुभव इन प्राइवेट स्कूल में फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से कहा है, ज़्यादा है। उसके बाद कोमा देकर के लिख देना है कि उसका जो आप जो है ना, से चूंकि आप लिख रहे हैं तो आप अपना कितना में काम करिएगा, अपना एक सैलरी बता दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेक्टेड सैलरी, एक्सपेक्टेड मैंने उम्मीद किया हुआ सैलरी, जैसे एक्सपेक्टेड कॉल होते हैं या एक्सपेक्टेड सैलरी है, तो एक्सपेक्टेड सैलरी जो है कितना, तो 30,000 मार देंगे आप। ठीक है, 30,000, 30,000। आपको 50,000 चाहिए तो 50,000, 5,000 चाहिए 5,000, जितना लिख लीजिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, 30,000। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए 8877132469। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। जब कभी सिचुएशन वांटेड वाला होगा तो सिर्फ एक ही जगह पर बदलेगा, उसको कंप्यूटर ऑपरेटर होगा तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर बैलेंस करेंगे, जो टाइपिस्ट होगा तो टाइपिस्ट बैलेंस करेंगे। जो चीज़ आपको जिस चीज़ के रूप में आपको ज़रूरत होगा, ठीक है, जिस चीज़ के रूप में आप काम करना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पर आप बैलेंस यहाँ करेंगे, बाकी एज यूजुअल जो कहते हो सेम टू सेम देंगे। इट वॉज आवर सेकेंड क्लास अबाउट advertisement, because first class I have taught you about advertisement.